Everyone and welcome back to SK1X and I'm back here again with another video of mine and आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है इस रीजन से क्योंकि ये जो मैं जिस जगह शूट कर रहा हूँ एक्चुअल में इससे रिलेटेड मेरे बहुत सारी मेमोरीज बहुत सारे बॉन्ड्स जुड़े हैं इफ यू सी ओवर हियर क्योंकि अर्लियर आई यूज टू नॉट सॉल्व ऑल ऑफ इट ऑन व्हाइट बोर्ड रादर पहले मेरे जो भी क्वेश्चंस हुआ करते थे या फिर जब मैं नर्सरी में था व्हेन आई वाज लर्निंग अल्फाबेट्स में सीख रहा था हिंदी एंड इंग्लिश के अल्फाबेट्स या फिर अगर आप देखते हो मैंने नंबर्स भी यहीं पे लिख के सीखा दैट इज द रीजन कि आई थॉट एक वीडियो ऐसा स्पेशल शूट करते हैं विच आई विल शूट ओवर हियर दैट इज द रीजन आई एम शूटिंग दिस वीडियो ओवर हियर अनलाइक मेरा यूजुअल व्हाइट बोर्ड वाला प्लेस सो यहाँ पे एक हम लोग वीडियो शूट करते हैं वेयर आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स मुझे याद है कंपाउंड इंटरेस्ट भी मैंने इसी पे सीखा था सो जो भी 5th 6th 7th 8th की मैथमेटिक्स पहले मैं सॉल्व करता था वो भी मैंने इसी पे सीखा सो मैथमेटिक्स में मेजॉरिटी मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है सो लेट्स हैव अ मैथमेटिक्स पॉइंट ओवर हियर व्हाट इज इट गना बी कि अगर आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखते हो कि यहाँ पे आपके पास ux टाइम्स vx एक फंक्शन है दिस इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कि मैंने df ओवर dx अगर मुझे निकालना है सो दिस इज इसको मैंने कर दिया u dv ओवर dx प्लस में du ओवर dx टाइम्स v यही होता है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन भी एग्जिस्ट करता है यस इट इन फैक्ट डज इसे कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे आपने इन फंक्शन को पार्ट में ब्रेक कर दिया है एंड देन आपने इंटीग्रेट किया है वो कैसे होता है कि अगर मैंने एफ एक्स यू एक्स टाइम्स वी एक्स किया तो इसका जो डी एफ ओवर डी एक्स होता है दिस इज यू डी वी ओवर डी एक्स प्लस डी यू ओवर डी एक्स टाइम्स वी integration by parts which is basically the integral analog of differentiation of basically products वो ऐसे होता है कि अगर मैंने यहाँ पे basically du over dx evaluate किया let's say this is du times v over dx which is u dv over dx plus du over dx times v अब मैंने दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया एंड व्हेन आई बेसिकली इंटीग्रेट लेट्स इग्नोर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेट्स से लिमिट प्लेस करके इंटीग्रेट किए तब इससे कैसे इंटीग्रेट होगा कि व्हेन d ओवर dx जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x आपको देखना है विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे डिफरेंशियल है इसका बेसिकली डिफरेंशिएशन हो रहा है इसी का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो ये uv हो जाएगा so this becomes only uv यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रल u dv ओवर dx टाइम्स में dx दिस इज इंटीग्रल u dv ओवर dx टाइम्स dx एंड फिर हो गया प्लस du ओवर dx टाइम्स v का इंटीग्रल du ओवर dx टाइम्स v एंड अब एक हो गया हमारे पास यहाँ पे dx ये इंटीग्रल होगा नाउ लिसन हम लोग यहाँ पे इंटीग्रल्स कैंसिल नहीं करेंगे डिफरेंशियल्स एक्चुअल में कि dx dx कैंसिल कर दो dx dx कैंसिल कर दो अब हमें बस क्या करना है कि आप लिख दो इंटीग्रल u dv ओवर dx टाइम्स dx इक्वल्स uv माइनस इंटीग्रल du ओवर dx टाइम्स v टाइम्स dx यही है बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये क्या हो यहाँ पे dx कैंसिल हो सकता है तो हमें बेसिकली v को इंटीग्रेट करना है u के रेस्पेक्ट में यहाँ पे बेसिकली अगर देखते हैं तो दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग यहाँ पे u को इंटीग्रेट करो v के रेस्पेक्ट में दिस इजंट हाउ वी डू मैथ्स रादर यहाँ पे होता क्या अगर आप देखते हो सो व्हाट बेसिकली हैपेंस ओवर हियर अगर आपके पास कोई फंक्शन है मान लो मैंने ले लिया 2x प्लस 3 टाइम्स में x प्लस 5 एक्स स्क्वेयर प्लस 5 तो इससे अब मैं अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना है ऑब्वियसली डिफरेंशिएट तो यूवी मेथड से कर लेंगे इसे इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेट कैसे करना है मैंने ले लिया कि मुझे क्या इंटीग्रेट करना है u dv ओवर dx को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो इसमें से एक फंक्शन को मैं u मानूंगा दूसरे फंक्शन को dv ओवर dx मानूंगा वहां से v इवेल्युएट करते मतलब इस फंक्शन को मैंने u माना इस फंक्शन को v नहीं dv ओवर dx मान लिया ये फंक्शन हो गया dv ओवर dx रादर देन v क्योंकि जनरल तो हम लोग डिफरेंशिएशन के लिए v कंसिडर करेंगे ये हो गया मेरा u दिस इज dv ओवर dx अब मुझे इसे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x मतलब इंटीग्रल टू x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx
इसे मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल u dv ओवर dx। अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे, इसे अब मैं कैसे इंटीग्रेट कर लूंगा, दिस विल जस्ट बी इक्वल टू u टाइम्स v, एक्स स्क्वेयर प्लस 5 मेरा dv बाई dx है। मतलब बेसिकली अगर मुझे u तो मुझे पता है 2x प्लस 3 होगा, टाइम्स में सिंस ये dv बाई dx है, v क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 5 का इंटीग्रल बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 5x, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 5x, ये u टाइम्स v हो गया। एंड फिर यू हैव माइनस में इंटीग्रल du ओवर dx, 2x प्लस 3 का पहले आप डिफ्रेंसिएशन कर लो, तो 2x प्लस 3 का डिफ्रेंसिएशन 2 होगा, टाइम्स में इसमें v मल्टीप्लाई करो। अब v क्या है, v इज एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 5x टाइम्स एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 5x, ये हो गया। अब यहाँ पे इस चीज को अगेन इंटीग्रेट कर दो x के रेस्पेक्ट में, ये हो गया 2x प्लस 3 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 5x, माइनस में हो गया 2 टाइम्स में, अब ये हो गया x टू द पावर बाई 12 हो गया, एंड प्लस में यहाँ पे 5x स्क्वेयर बाई 2, सो 2 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा अगर लेते, सो x टू द पावर 4 में हो गया बाई 6, एंड प्लस में हो गया 5x टू द पावर 2 हो गया, तो ऑब्वियसली 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वेयर। अब ये मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आ रहे हैं बस सब्ट्रैक्ट कर दो, लेट्स जस्ट रिपोर्ट दिस एज आवर फाइनल आंसर। तो ये जो चीज मैंने कंसिडर किया यहाँ पे, मैंने सेकंड फंक्शन को एक नया फंक्शन v नहीं बल्कि v का डिफरेंशिएशन मान लिया, दैट इज व्हाट वी डू इन इंटीग्रेशन बाय पार्ट, या आपको बेसिकली इंटीग्रल u dv ओवर dx कैलकुलेट करना है, which will be given by this formula uv minus integral du over dx times v dx, rather than calculating the integral of a function multiplied by function, क्योंकि उसके लिए आपको फॉर्मूला नहीं मिलेगा, बट बाय सब्सटीट्यूटिंग दिस एज dv over dx आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो। So that was basically that maths topic which I have basically told you about in this place, जो कि मैं एक स्पेशल प्लेस मानता हूँ क्योंकि देर आर सो मेनी बॉन्ड्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर प्लेस। अगर देखें, जैसे लेट मी टेल यू अबाउट कि जो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आप 8th क्लास में देखोगे, आई रिमेंबर आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड जब मैंने सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सीखा था मैथमेटिक्स के टॉपिक्स, तो वो भी मैंने यहाँ पे सीखा था। इफ यू कंसिडर ट्रिग्नोमेट्री मैंने कहाँ सीखा, वो भी मैंने यहीं पे सीखा था। सो ऐसे बहुत सारे अलजेब्रा के से बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक्स हैं जो कि मैथमेटिक्स के स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पे लिख के सीखा है, एंड दैट इज द थिंग। सो दिस वाज रियली नेसेसरी कि यहाँ पे मैथमेटिक्स ही सॉल्व किया जाए। व्हाई फिजिक्स, ब्रिंग अप सम मैथमेटिक्स टॉपिक हियर, सम एडवांस्ड मैथमेटिक्स टॉपिक हियर। सो नाउ वी कम विद कैलकुलस। सो इट इज समथिंग लाइक एक काइंड का इवोल्यूशन, नंबर्स से लेके थोड़ी अरिथमेटिक, अरिथमेटिक से अलजेब्रा, algebra से trigonometry, and trigonometry से here we have calculus on the very same thing. By the way, that was all for this video of mine, and thanks to all viewers.